हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमईएस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। एमईएस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एमईएस, कि हम एमईएस को बनाते कैसे हैं। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ एंड जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पर रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हाई एनर्जी के साथ, है ना। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपके नीट 2017 में आया था। किस ईयर का क्वेश्चन है? आपके नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि आपको एसिटामाइड से मिथाइलएमीन बनाना है। आपको क्या बनाना है? एसिटामाइड से मिथाइलएमीन बनाना है। क्या बनाना है आपको? मिथाइलएमीन, ठीक है। क्या बनाना है आपको? एसिटामाइड से मिथाइलएमीन बनाना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एसिटामाइड क्या होता है उस पर देखते हैं। एसिटामाइड किसको कहते हैं? देखिए, एसिटामाइड इसका नाम है, ये आपका एसिटामाइड है। और मिथाइलएमीन क्या है आपका? मिथाइलएमीन होता है आपका CH3NH2। ये आपका मिथाइलएमीन है, सिंपल। ये आपका एसिटामाइड और ये आपका मिथाइलएमीन। क्वेश्चन में पूछा था कि किस तरीके से इसमें कन्वर्ट करेंगे, किस रिएक्शन के थ्रू, और बहुत सारे रिएक्शंस का नाम लिख रखा था। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपको एसिटामाइड से मिथाइलएमीन बनाना है, यानी कि CH3CONH2 से CH3NH2 बनाना है। देखिए क्या बनाना है? CH3CONH2 से CH3NH2 बनाना है। तो यहां से आप क्या करोगे? CO हटा करके बेसिकली आपको क्या करना है? CH3CONH2 से CH3NH2 बनाना है, यानी बीच से CO हटाना है। यानी कि कौन सी रिएक्शन है ये? है आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या है आपका? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। यानी कि अगर आप Br2 + KOH से इसका रिएक्शन कराओ तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपका रिएक्शन का नाम क्या है? आपके हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। देखो बच्चों, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे डिग्रेडेशन, ठीक है, सीधी सी बात है कि कोई एक केमिकल कंपाउंड है। आप यूं समझ लो कि कोई एक केमिकल कंपाउंड है, उसको बनाने के बिल्कुल 1000 तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसको बनाने के इतने सारे मेथड होंगे। किसी इंडस्ट्री में किसी तरीके से बन रही होगी, किसी इंडस्ट्री में किसी तरीके से बन रही होगी, और इसकी प्रॉपर्टीज भी 1000 तरीके की होंगी कि अगर उसका इसके साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, इसका इसके साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल आप एमाइन ही ले लो, है ना। फॉर एग्जांपल आप एमाइन ही ले लो, तो एमाइन को बनाने के बिल्कुल 1000 तरीके होंगे। अलग अलग लैब में अलग अलग तरीके से बनती होगी। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से बनाया होगा। सीधी सी बात है, दुनिया में 1000 तरह की लैब है, ये 1000 तरीके से बनती होगी। कोई इस तरीके से बनाता होगा, कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेता होगा, कोई अलग एजेंट, है ना, कोई अलग एजेंट लेता है ना, कोई अलग कंपाउंड लेके बना रहा है। तो इस तरीके से 1000 मेथड से आपका एमीन्स बन रहे होंगे, है ना, जहां भी आप देख रहे हो। और एमीन्स का रिएक्शन अगर आपने पर्टिकुलर मान लीजिए A से करवाया तो कुछ और बना, B से करवाया तो और बना, तो एमीन्स 1000 तरह के रिएक्शन दे रहा होगा। तो सोच कर देखो, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के 1000 तरीके हैं और उससे 1000 तरीके के और रिएक्शन मिल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी चैप्टर के बारे में अगर अलग अलग रिएक्शन पढ़ने जाए, अलग अलग नेम रिएक्शन पढ़ने जाए, या अलग अलग साइंटिस्ट ने जो जो रिएक्शन दिए, है ना। फॉर एग्जांपल इसी चैप्टर में आप देखोगे कर्टियस रिएक्शन है और भी बहुत तरह के रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर हम उन सबको पढ़ने जाए तो बिल्कुल हमारा नोट्स बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए हमको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमको सिर्फ वही रिएक्शन पढ़नी है जो हमारे नीट वगैरह में लगातार पूछे जा रहे हैं और जो हमारे कोर्स में, है ना। कोर्स के बाहर का कंटेंट नहीं पढ़ना, अदरवाइज बहुत ज्यादा अपने को क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। इस चीज को बिल्कुल स्टिक करके रखें, क्योंकि जो हमारा कंटेंट, हमारे कोर्स का कंटेंट है, जो हमारे नीट का कंटेंट है, वो हमारा बहुत सॉलिड तैयार होना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन से हमारे जो हमारे कोर्स के अंदर का है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि जो आपके कोर्स का उसको ऐसा पढ़ो कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, राइट। आपको किसी को, है ना, किसी को प्रूव थोड़ी ना करना है कि आपको इतना आता है, आपको इतना आता है। अगर आप सोच के देखो, अगर आपको खूब सारी रिएक्शन बता दी जाए तो आप प्रूव तो कर सकते हो कि आपको इतना आता है, बट आपके कोर्स के लिए जो चीज जरूरी है उस पर स्टिक होके प्रॉपर बस उन्हीं रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। हमारे लगभग पेपर के सारे क्वेश्चन सही जाएंगे, राइट। जैसे आप देखो,
लगातार इस तरह के क्वेश्चन आते रहे। यहां पर आपको क्या बनाना था, एसिटामाइड से आपको मिथाइलअमीन बनाना था, तो आपने कौन सा रिएक्शन करवाया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करवाया। क्या करवाया आपने, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, राइट। तो बिल्कुल आसान रिएक्शन थी, यानी कि आपको Br2 प्लस KOH से रिएक्शन करवाना है, तो आपका बीच से CO ग्रुप निकल जाएगा और CH3NH2 बनेगा, राइट। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिक स्ट्रेंथ पे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई में आ चुका है, मुझे ईयर याद नहीं है किस ईयर में आया था। कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा गया इस तरह का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका NH2 है, यहाँ पे सपोज आपको Cl लगा दिया है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर जेईई में, मुझे ईयर भी याद नहीं है और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी याद नहीं है क्या है वो, ठीक है। तो ध्यान देंगे वो क्या है क्वेश्चन, कि आपके पास है ये बेंजीन है, यहाँ पे आपका NH2 है और यहाँ पे आपका सपोज OCH3 है और इस तरह का है। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज कर सकता है। बच्चा कंफ्यूज कैसे कर सकता है कि वो पहले इन ग्रुप को चेक करने लग जाए। क्या करने लगे, पहले इन ग्रुप को चेक करने लग जाए कि ये ग्रुप आपका -I है। मैंने वाले जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है। तो मैंने इसको चेक करना शुरू किया तो -I ग्रुप आया, या आपका +N ग्रुप आया। मैं अगर इस बेसिस पे आंसर बताने जाऊंगा तो ये क्वेश्चन पक्का गलत होगा। क्यों गलत होगा, आप सब मैक्सिमम बच्चों को पता ही है कि ध्यान से देखो, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। NH2 क्या है इन दोनों क्वेश्चंस में डायरेक्टली, इन दोनों एग्जांपल्स में आपका बेंजीन रिंग से NH2 डायरेक्टली अटैच्ड है। तो होगा क्या, आपका ये लोन पेयर इधर आएगा, यहाँ पे भी आपका ये लोन पेयर इधर आएगा, राइट। ये लोन पेयर आपका इधर आएगा, बेंजीन रिंग में आएगा, ये लोन पेयर भी आपका क्या आएगा, बेंजीन रिंग की तरफ आएगा। ये बेंजीन रिंग के साथ क्या है, ये रेजोनेंस में भी, यहाँ भी लोन पेयर आपका क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहाँ भी आपका लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान देते हो बेंजाइल अमाइन, क्या है आपका, बेंजाइल अमाइन है, और यहाँ पे लोन पेयर आपका क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये क्या है आपका, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आपका ये वाला अमीन क्या आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो डोनेशन के लिए बहुत आसानी से रेडी है। तो इन सब में अगर मोस्ट बेसिक पूछा जाएगा तो आपको हो जाएगा मोस्ट बेसिक, ये वाला कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा, राइट। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था नीट 2006 में, है ना, नीट 2006 में AIPMT की बात करें, मतलब उस टाइम पे AIPMT हुआ करती थी, AIPMT 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, उसको सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग is more basic than aniline। कह रहा है इनमें से नीचे दिए गए कंपाउंड में कौन सा एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, ठीक है। ऑप्शन सुनेंगे। पहला ऑप्शन था आपका डाइफिनाइलअमाइन। क्या था आपका, डाइफिनाइलअमाइन। डाइफिनाइलअमाइन किस तरह का होता है आपका, डाइफिनाइलअमाइन का मतलब क्या हुआ, आपके इस ग्रुप से दो बेंजीन रिंग अटैच है, इस तरह का है कुछ कंपाउंड डाइफिनाइलअमीन, राइट। पहला आपका इस तरह दिया है। दूसरा ऑप्शन है ट्राइफिनाइलअमीन। क्या दिया था आपका दूसरा ऑप्शन, ट्राइफिनाइलअमीन। ट्राइफिनाइल आपका किस तरीके का होता है उसको देखते हैं। ट्राइफिनाइलअमीन इस तरह का हुआ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था पैरानाइट्रो एनिलीन। क्या दिया हुआ था आपसे, पैरानाइट्रो एनिलीन दिया हुआ था। यहाँ पर क्या पैरानाइट्रो एनिलीन है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था आपका बेंजाइल अमाइन। क्या दिया हुआ था आपका, बेंजाइल अमाइन। तो ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है, बेंजाइल अमाइन का मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कंपाउंड हो गया बेंजाइल अमाइन, राइट। अब कह रहा है इसमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है, एनिलीन से। एनिलीन से ज्यादा बेसिक बताना है। एनिलीन आपका किस तरह से होता है, इस तरीके का होता है। अब एनिलीन से ज्यादा बेसिक बताना है। अब एनिलीन के जो लोन पेयर है, वो क्या है, रेजोनेंस में। एनिलीन के जो लोन पेयर है वो क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है एक बेंजीन रिंग के साथ। लेकिन अगर आप डाइफिनाइलअमीन में देखोगे तो ये लोन पेयर आपका इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में और इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में। ध्यान दीजिए, डाइफिनाइलअमीन में जो एनिलीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है
जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है डाइफिनाइलअमीन में, वो इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में, इस पर्टिकुलर रिंग के साथ रेजोनेंस में, और इस वाले रिंग के साथ भी क्या है, रेजोनेंस में, राइट। तो दोनों रिंग के साथ रेजोनेंस में, यहां पे रेजोनेंस केवल एक रिंग के साथ है और यहां पे रेजोनेंस ज्यादा रिंग के साथ है, दो रिंग के साथ है, तो ऑब्वियसली डोनेशन के लिए इतना अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एनिलीन और इसमें कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये लेस बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ये दो रिंग के साथ क्या है, दो रिंग में इसका रेजोनेंस है, राइट। इसका लोन पेयर का क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके दो रिंग में डिलोकलाइज्ड है, यहां से आपके दो रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये आपका लेस अवेलेबल है, यानी कि लेस बेसिक है ना, क्वाइट ऑब्वियसली। सिमिलरली यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहां पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो आपका इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में, इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में, और इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में, राइट। तो ये लोन पेयर आपका तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तीनों जगह डिलोकलाइज्ड है, तो ये तो और कम अवेलेबल है, राइट। ये तो इससे भी कम क्या हुआ, बेसिक हुआ, ये आपका लेस बेसिक है एज कंपेयर टू दिस, है ना। तो एनिलीन तो देखो इन दोनों से ज्यादा बेसिक है, क्योंकि एनिलीन में केवल रेजोनेंस एक रिंग के साथ है, यहां दो रिंग के साथ है या तीन रिंग के साथ है, क्वाइट ऑब्वियसली दिस इज मोर बेसिक। आपसे पूछ रहा है कि विच इज मोर बेसिक देन एनिलीन, इस कंपाउंड से ज्यादा बेसिक है। मुझे पता मैक्सिमम बच्चे आंसर पहले ही बता चुके हैं, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप इसमें देखें ध्यान दे, तो ये बिल्कुल एनिलीन जैसा है, बट यहां पे ग्रुप आपका लगा हुआ -M लगा हुआ है, क्या लगा हुआ आपका -M, और -M ग्रुप क्या करता है, -M ग्रुप क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, -M ग्रुप क्या करता है आपका, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो ये ग्रुप क्या करेगा आपका, ये ग्रुप आपका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर देगा, और बेसिक कैरेक्टर अगर ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, अगर ये ग्रुप क्या कर रहा है आपका, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो एनिलीन देखो, एनिलीन में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, एनिलीन में आपका कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहां पे आपका NO2 ग्रुप लगा है, -M है, NO2 ग्रुप क्या है, -M है, ठीक है, ध्यान देंगे एनिलीन में कोई ग्रुप नहीं है, और यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, -M है, और -M क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर घटाता है, तो इसका मतलब इसका भी लेस बेसिक हो जाएगा, तो ये तीनों लेस बेसिक है इससे। अब इसको देखें, ऑब्वियसली तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही बचा, लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखो, तो फोर्थ ऑप्शन में यहां जो है ना वो अवेलेबल है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल इसकी तरह बेंजाइलअमाइन यहां लिया था हमने, ये आपका क्या है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस। तो ये क्या है आपका, डोनेशन के लिए अवेलेबल है, यहां से आप लोन पेयर आसानी से ले सकते हो, यहां से लोन पेयर आप आसानी से ले सकते हो, यानी कि मोस्ट बेसिक है और एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, हेंस द करेक्ट आंसर इज डी, राइट। तो ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर में बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, कभी भी याद रखो, आपसे कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो 45 में से केवल एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके जो डिफिकल्ट हो, उसके चक्कर में सर नहीं पढ़ना इतना, बस हमको जो क्वेश्चन सही से आते हैं उसको हमको बिल्कुल अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही करना है, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन मेथड करी थी, प्रिपरेशन मेथड में हमने पढ़ लिया था हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जिसको हमने अच्छे से कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था मैकेनिज्म के साथ। इस चैप्टर में तो हमने एक बार रिवाइज ही किया केवल, अब जो है आगे हम पढ़ेंगे, जो हमको रिएक्शन पढ़नी है वो आपका गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड, थैला थैली याद आ रहा है, उसमें से थैलीमाइड वाला है, याद रखेंगे, कार्बोक्सिलिक में पढ़ाया था ना थैला थैली, तो गैब्रियल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड है याद रखेंगे, थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड याद आ रहा आपको, थैला और थैली पढ़ाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमाइन का रिएक्शन करवा के अमोनिया का रिएक्शन करवा के हीट कराया था, है ना। थैलिक एसिड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवा के हीट कराया था, याद आया था, पहले थैला बन रहा था फिर थैली बन रही थी, है ना। रिकैप करिए, पेज पलटिए, जब हमने क्या किया था, पेज पलटिए, मैं यहां से देख रहा हूं, आपको पेज पलटना ही है, देखिए ध्यान से देखिए, आपके थैलिक एसिड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवा के हीट करवाया था, है ना, पहले थैला बना था फिर थैली बनी थी, राइट। तो वहीं पे वही वाला थैलीमाइड है। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या होता है, इससे अमोनिया कैसे बनता है, ठीक है, इससे अमाइन कैसे बनता है, सॉरी, इससे बनता है 1 डिग्री अमाइन, इससे क्या बनता है आपका 1 डिग्री अमाइन का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमाइन, सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमाइन, सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमाइन होता है इससे, सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमाइन। खैर आपको इसको याद नहीं करना, अभी बहुत लॉजिक से आप खुद बताओगे कि किसका किसका सिंथेसिस हो सकता है और किसका किसका नहीं हो सकता। बस बड़े बड़े कंपाउंड देख के डरना नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े कंपाउंड देख के डरना नहीं है, रिएक्शन बहुत आसान है, ठीक है। अभी देख ध्यान देना,
जैसे थैलीमाइड बना लेते हैं, थैलीमाइड बना लेते हैं। थैलीमाइड दिखता किस तरह का आपका, थैलीमाइड इस तरह का दिखता है, ध्यान दें, ये आपका थैलीमाइड है, ये आपका क्या है, थैलीमाइड है, ठीक है। थैलीमाइड में क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, अच्छा खासा एसिडिक है। कैसे एसिडिक है उसको देख लेते हैं। ये वाला हाइड्रोजन क्या है आपका, अच्छा खासा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि अगर यहां से आप हाइड्रोजन हटा लो तो देखो किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। अब ध्यान दो, यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद इस तरह दिख रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, अच्छा खासा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ भी रेजोनेंस में है और ये इसके साथ भी रेजोनेंस में, और ये क्या है, इसके साथ भी रेजोनेंस है, ये दोनों के साथ रेजोनेंस में। इसके बगल में आपका ये वाला ग्रुप इधर है और ये वाला ग्रुप इधर है। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए अगर आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज को क्या, कहां से, इधर से भी रेजोनेंस मिल रहा है और इधर से भी रेजोनेंस मिल रहा है, तो ये अच्छा खासा स्टेबल है। या आप यूं कह सकते हैं, इधर भी आपका माइनस एम ग्रुप है और इधर भी आपका माइनस एम ग्रुप है, और माइनस एम ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अच्छा खासा एसिडिक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको, इस वाले को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो अगर इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आपका हाइड्रोजन एसिडिक है, तो अगर इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाओ, KOH के साथ रिएक्शन करवाओ, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो कंपाउंड किस तरह का बनेगा, ध्यान दें, कंपाउंड इस तरह का बनेगा। यहां पर आपका K+ आके लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एसिड बेस का रिएक्शन होता है, तो यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और K+ आके लग जाएगा। यहां से हाइड्रोजन निकला और K+ आके लग गया, और क्या बनेगा साथ में, वाटर बनेगा। वाटर से हमको कुछ लेना देना नहीं है। यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, एसिड प्लस बेस, ये सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपका सॉल्ट बना। यहां से आपने हाइड्रोजन निकाला, यहां से आपने क्या किया, हाइड्रोजन निकाला, यहां से हाइड्रोजन निकाला और वाटर बनाया। यहां से हाइड्रोजन निकाल के आपने क्या बनाया, वाटर बनाया, और K+ आके यहां लग गया, K+ आके यहां लग गया, तो ये बना आपका सॉल्ट और बनेगा वाटर। वाटर में अपने को कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो वाटर को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्यों बनाया हमने। अब मैं बोल रहा हूं बड़े बड़े कंपाउंड देख के डरना नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात समझो कि ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी किसकी तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, सीधी सी बात है। ध्यान दो इसको, इसकी शक्ल किस तरह की है, इसकी शक्ल आपकी ऑल्दो भारी भरकम है, थोड़ा भारी भरकम है ना, और इसीलिए मैंने आपको कहा था, देखो यहां बताया प्राइमरी अमाइन बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अगर भारी भरकम है तो प्राइमरी के अलावा कुछ बनेगा नहीं ना, सेकेंडरी खुद खूब काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उस पर आएंगे, डोंट वरी। तो अगर इसको देखो, इसकी शक्ल देखो, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो अगर इसका रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड से करवा लें, किसके साथ करवा लें, एल्काइल हैलाइड के साथ करवा लें, तो एल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ध्यान से देखो, यहां आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और इधर आपका एल्काइल हैलाइड है। न्यूक्लियोफाइल आपका एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा और ये आपका छोड़ के जाएगा, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल R, और Cl- आपका बाहर हो जाएगा, राइट। तो यहां भी इसी तरीके का होगा, न्यूक्लियोफाइल आपका SN2 रिएक्शन करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपका SN2 रिएक्शन करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये क्या जाएगा आपका बाहर जाएगा, राइट। ये बाहर जाएगा तो किस तरह दिखेगा, देखिए न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल ने R के ऊपर अटैक किया, क्या किया आपने, R के ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल और R के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, बड़े बड़े कंपाउंड देख के डरना नहीं है तो कुछ है ही नहीं, वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल और R के बीच आपका बॉन्ड बन गया, न्यूक्लियोफाइल और R के बीच आपका क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, राइट। न्यूक्लियोफाइल और R के बीच बॉन्ड बन गया, यहां से क्या निकला, Cl निकला, और यहां से K+ निकला, तो KCl बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट में अपने को कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो KCl अपने को लिखना है नहीं, तो इसको आप नोट करिए। अभी अभी बाकी है, अपना रिएक्शन बाकी है। तो अब ध्यान दीजिए कि अब होगा क्या, हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करवाएंगे, आपका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें, क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, एसिडिक करवाइए या बेसिक करवाइए, हाइड्रोलिसिस दोनों बात एक आएगा, रिएक्शन वही, एसिडिक करवाइए या बेसिक करवाइए। आपके एनसीईआरटी में बेसिक दिया हुआ, बेसिक हाइड्रोलिसिस दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे NaOH एक्वस लिया आपके एनसीईआरटी में, यहाँ पे NaOH एक्वस लिया, क्या लिया आपके एनसीईआरटी में, यहाँ पे NaOH एक्वस लिया, लेकिन एसिडिक बेसिक आप दोनों करवा सकते हैं हाइड्रोलिसिस, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है।
ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो होगा क्या, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कार्बन, अगर आप इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करो तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोलिसिस का फंडा क्या होता था, H+ किस साइड आता था, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था, H+ किस साइड आता था, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था। तो अगर आपने यहाँ हाइड्रोलिसिस करवाया तो H+ किस साइड आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके नाइट्रोजन के साइड आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो हाइड्रोलिसिस जब भी करवाते हैं H+ किस साइड आता है, H+ आता है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड। तो यहां से आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये हाइड्रोजन लेके उड़ेगा, ये हाइड्रोजन लेके ऐसे उड़ जाएगा, राइट। इसको मैं इधर इसकी शक्ल थोड़ी और सुंदर सी इधर बना देता हूं। देखिए जब हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड ले आते हो हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को आपने इधर ले आया, OH को आपने इधर रखा, हाइड्रोजन को आपने इधर ले आया, OH को आपने इधर रखा, ये आपका ऐसे लेके उड़ गया। तो फाइनली बनाएगा क्या, यहां से देखिए फाइनली बनाएगा क्या, ध्यान दीजिए, बनाएगा आपका यहीं यहीं पे देख लेते हैं, आपका बनाएगा RnH2, यहां पे क्या बनाएगा आपका RnH2 बनाएगा, क्या बनाएगा आपका RnH2 बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका थैलिक एसिड बना रहा है, क्या बना रहा है आपका थैलिक एसिड बना रहा है, यहां पे आपका OH आ जाएगा, यहां पे आपका OH आ जाएगा। अगर मीडियम बेसिक है, अगर मीडियम बेसिक है तो आप यहां से हाइड्रोजन निकाल देना, अगर मीडियम बेसिक होगा तो आप यहां से हाइड्रोजन निकाल देना, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो एक तो आपका ये बन जाएगा और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या, अब इतना भारी भरकम रिएक्शन लिया, ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या, आपका जो RCl है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, RNH2 में। तो ओवरऑल समरी क्या है, समरी ये है कि थैलेमाइड, थैलामाइड हम जो भी यूज कर रहे हैं, थैलेमाइड यूज कर रहे हैं वैसे तो, उसमें हो क्या रहा है आपका RCl RNH2 में यूज हो रहा है, आपका RCl आपका RNH2 बन रहा है, RCl आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपने Cl हटाया और यहां पे NH2 लगा दिया, इट इज एज सिंपल एज दैट, आपने Cl हटाया और NH2 लगा दिया, और रिएक्शन मैकेनिज्म से किससे हो रही है, SN2 से हो रही है, किससे हो रही है आपका SN2 से हो रही है ना, वो चीज हमको क्लियर है बहुत ढंग से। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और वेरिएशन आ सकता है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अगर हम हाइड्रोलिसिस ना करवाएं, अगर हम हाइड्रोलिसिस ना करवा के, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम हाइड्रोलिसिस ना करवा के उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं, ऐसा भी आ सकता है, काफी आसान है, देखेंगे। अगर हम हाइड्रोलिसिस ना करवा के इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं, किसके साथ करवाएं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, ये आपका लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका CO है, यहाँ पे आपका N है, N यहाँ पे R, यहाँ पे आपका CO इस तरह का है। अगर आपका रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, इसका रिएक्शन करवा रहा है हाइड्रोजन के साथ करवा रहा है, किसके साथ करवा रहा है आप, हाइड्रोजन के साथ करवा रहा है, तो किस तरह से होगा, देखो हाइड्रोजन आपका कैसा है, NH NH, तो आपको पता है दोनों हाइड्रोजन कौन लेके जाएगा, हाइड्रोजन आपका कौन सा साइड लेके जाता है, हाइड्रोजन आपको ये वाला साइड लेके जाएगा, हाइड्रोजन आपका RN वाला साइड लेके जाएगा ना, ये जो आपका RN लगा हुआ है वो वाला साइड आपका क्या लेके जाएगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा, और ये वाला साइड कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा आपका ये वाला साइड, राइट। तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन से भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान दीजिए, तो बनेगा आपका यहां पे बन जाएगा आपका CO, इस साइड को मिला क्या, इस वाले साइड को क्या मिला, ये वाला पार्ट मिला, NH वाला पार्ट मिला, तो मिलेगा क्या आपको NH, और यहां पे मिल जाएगा आपको NH, सीधी सी बात है। ये वाला पोर्शन किस में गया, ये वाला पोर्शन गया इस वाले साइड, और हाइड्रोजन किस साइड आया, वो आया आपका RN के साइड, तो बनेगा RNH2। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन लिया तो क्या हुआ, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, वाटर लिया तो आपने क्या किया था, आपने OH किया था, वाटर लिया तो आपने OH किया था, तो हाइड्रोजन को आपने इस साइड लिया था और OH को आपने उस साइड लिया था। यहां पे आपने NH2 को किस तरह से लिखा, इस तरीके से लिखा, हाइड्रोजन तो इस साइड आ गया, बचा हुआ NH किस साइड चला जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा, और NH में आपस में भी तो बॉन्ड है, इनके बीच में आपस में भी तो बॉन्ड है, वो भी अपने को लिखना है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा, राइट। काफी आसान है। इस NH वाली बात को मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपस में बॉन्ड क्यों लगा है, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से, ये आपका NH है, आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका NH2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला साइड आपका किस साइड आ गया, ये वाला साइड आ गया आपका RN के साइड आ गया, किस साइड आ गया, RN के साइड आ गया, तो ये बन जाएगा आपका RNH2,
क्या बन जाएगा आपका RnH2, और ये आपका किस साइड चला गया, ये आपका चला गया है ना बेंजीन रिंग वाली साइड, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। तो इसको आप नोट करिए। फिर इसी में हम और पॉइंट लिखेंगे कि प्राइमरी अमीन क्यों बन रहा है। अब आपको क्लियर भी हो गया होगा कि एक तो न्यूक्लियोफाइल खुद इतना बड़ा है, न्यूक्लियोफाइल खुद इतना बड़ा है, अगर यहाँ पे प्राइमरी नहीं होगा तो SN2 हो ही नहीं पाएगा। SN2 क्या होता है, SN2 में यार आपका बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए ना, SN2 के लिए क्या होना चाहिए, लाइटर ग्रुप होना चाहिए, राइट। तो सिंस SN2 हो रहा है आपका, SN2 हो रहा है, इसीलिए आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, प्राइमरी अमीन बन रहा है, राइट। सेकेंडरी अमीन नहीं बन सकता, न्यूक्लियोफाइल खुद इतना बड़ा है। और आपको पता है कि RCl से क्या बन रहा है, RCl से आपका इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, RCl से बन रहा है RnH2। इस ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है, RCl से RnH2। अब ध्यान दो, अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है, सपोज आपके पास है क्लोरोबेंजीन, क्या क्लोरोबेंजीन से आपका इस तरह का बन जाएगा, इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन से ऐसा बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन से अगर आपको एनिलीन बनाना है तो बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे SN2 पॉसिबल नहीं होती, आपको पता है यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, राइट। तो यहां पे ऑब्वियसली यह पॉसिबल नहीं होता, तो आपका फिनाइल यहां से एनिलीन नहीं बन पाएगा। अगर आप क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाओगे तो इस मेथड से नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपको पता है यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। बेंजीन रिंग से अगर आपका क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है तो वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। सिमिलरली विनाइलिक के लिए भी नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर आपका विनाइलिक है, CH2CHCl है, तो भी आपके यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पर भी आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां पर भी आपका आसानी से नहीं हो पाएगा। तो विनाइलिक भी ऑब्वियसली, विनाइलिक और क्या होते हैं, आपका जो विनाइलिक है और बेंजीन है, आपका क्लोरोबेंजीन है और आपका विनाइलिक है। क्लोरोबेंजीन और विनाइलिक ये दोनों आपके SN2 नहीं देते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, है ना, ये भी आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, और ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। तो बिल्कुल सेम है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रहे, ये तो हमको बचपन से मालूम है। कब से मालूम है, बचपन से मालूम है, जब से हमने हेलो एल्केन पढ़ा तब से मालूम है। हेलो एल्केन में हमने पढ़ा था कि ये SN2 नहीं देते, और अगर SN2 नहीं देते वहां नहीं देंगे तो यहां तो देंगे, राइट। चलो, तो यहां भी आपका ये नहीं बन पाएगा, CH3CHNH2 नहीं बन पाएगा गैब्रियल थैलामाइड मेथड से। गैब्रियल थैलामाइड मेथड से नहीं, थैलेमाइड से, सॉरी, गैब्रियल थैलेमाइड मेथड से नहीं बन पाएगा, थैलेमाइड, राइट। तो ये नहीं बन पाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। यानी कि अगर हमको जैसे मान लो कि सपोज हमको बनाना है CH3NH2 बनाना है, हमको सपोज CH3NH2 बनाना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, CH3NH2 कहां से मिलेगा आपको, CH3Cl से मिलेगा। तो अपने को कुछ नहीं करना है, अगर हमको CH3NH2 बनाना है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, अपने को थैलेमाइड लेना है। थैलेमाइड का पहले किससे रिएक्शन कराना है, पहले कराना है KOH से, है ना। फिर बाद में आपको किससे करवाना है, बाद में आपसे किसको करवाना है, आपको CH3Cl से करवाना है। पहले आपको कराना है KOH से, KOH से कराओगे, यहां से आपका हाइड्रोजन हटेगा और यहां पे नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन तो निगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो आपका इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बना देगा, फिर आपको बना देगा इस तरह का कंपाउंड। यहां पे आएगा CO, यहां पे आएगा आपका CO, यहां पे आएगा आपका नाइट्रोजन और यहां पे आएगा आपका CH3। बस अब आपको इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। हाइड्रोलिसिस में आपका H यहां, OH यहां, H यहां, OH यहां, बस हाइड्रोलिसिस करवा, आपको मिल गया CH3NH2 मिल गया, राइट। आपको क्या मिल जाएगा, CH3NH2 मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी आसान है रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, थैलेमाइड सिंथेसिस। आपके बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में भी ये पूछा जा सकता है, राइट। क्योंकि एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो बोर्ड में ऑब्वियसली पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड, काफी आसान मेथड है, सारा SN1 SN2 ही है इसमें। ध्यान देंगे, नेक्स्ट मेथड है हमारा हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड। क्या है आपका, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड। चलिए
देखते हो हॉफमैन अमोनिलिसिस मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, सारा SN2 रिएक्शन पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए है ना, आपके पास है अमोनिया, क्या है आपके पास अमोनिया है, और आपके पास क्या है यहाँ पे RCl है, क्या है आपके पास RCl है। ध्यान देंगे बिल्कुल सिंपल। पहले नीचे की रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर आपने कहा कि भाई अमोनिया है, इधर आपके पास अमोनिया है और यहाँ पे आपके पास RCl है, और आपको पता अमोनिया के ऊपर क्या है, आपके पास लोन पेयर है, ये आपका किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बिल्कुल SN2 रिएक्शन होगी आपकी। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, अब क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, आपका यहाँ पे क्लोरीन का है ना, R और क्लोरीन के बीच बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन और R के बीच बॉन्ड बनेगा। तो किस तरह की इसकी शक्ल होगी, देखो NH और यहाँ पे आएगा आपका R और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। नाइट्रोजन पहले न्यूट्रल था, अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया ना। नाइट्रोजन पहले न्यूट्रल था, अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। नाइट्रोजन न्यूट्रल था, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के दिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी, आपका SN2 से होगी। बस उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये आपका दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इधर देके निपट लेगा इधर से, और किस तरह आ जाएगा आपका RNH2 आ जाएगा। सीधी सी बात है ना। अब क्या हुआ इसमें, ओवरऑल आपका एक था एल्काइल हैलाइड, RCl था। NH3 क्या करेगा, NH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। NH3 ने इसके ऊपर अटैक किया RCl के ऊपर, ठीक है, और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन हुई। SN2 में क्या होता है, आपके R और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट के बीच बॉन्ड बनता है, और सबस्ट्रेट और हेलोजन के बीच बॉन्ड टूटता है। क्लोरीन यहां से निपट लिया, नाइट्रोजन और R के बीच बॉन्ड बना। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने दोनों लोन पेयर दिए इसको, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो पहले न्यूट्रल था, पहले वो क्या था, न्यूट्रल था, तो अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल होगा नहीं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं होगा। तो होगा क्या, ध्यान देंगे, तो होगा ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, H+ यहां से निपट लेगा, राइट, और इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल ऐसा हुआ कि आपका यहां पे SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हुई, और यहां पे बन गया आपका RNH2। अब ध्यान देंगे, RNH2 तो खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है ना, RNH2 तो खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल, इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल, इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो अटैक कर सकता है RCl पे, ये भी तो अटैक कर सकता है। यहां पे आपका प्राइमरी अमीन बना, तो हुआ क्या, अब ये भी तो खुद RCl के ऊपर अटैक कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। अगर आप RNH2 को देखो, तो RNH2 तो खुद भी RCl के ऊपर अटैक कर सकता है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा आपका, इसके ऊपर अटैक करेगा। सिमिलर बिल्कुल SN2 रिएक्शन होगी आपकी, SN2 प्रोसेस होगी, SN2 रिएक्शन से रिएक्शन होगी, और आपका बनेगा N, यहां पे आएगा आपका, यहां पे सॉरी RNH2 है ना, तो RNH2 किस तरह दिखेगा, ध्यान दें, यहां पे R ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, RNH2 है, होगा क्या, इसके ऊपर अटैक हुआ और बनेगा क्या, RNH, और यहां पे इसके बीच बॉन्ड बन गया। RNH2 ने R के ऊपर अटैक किया, R और Cl के बीच बॉन्ड टूटा और इनके बीच नया बॉन्ड बन गया। अब चूंकि न्यूट्रल था, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका RNH, R में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका रिएक्शन होगा। तो फर्दर ये अगर इसके ऊपर अटैक कर दे RCl के ऊपर, फिर से SN2 रिएक्शन होगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RNH में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली अब ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे आपको क्या बना, 2 डिग्री अमीन बना, क्या बना आपका, 2 डिग्री अमीन बना, और आपको पता है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, तो ये फिर से अटैक करेगा बाय द सेम मैकेनिज्म, में फिर से अटैक करेगा, क्या बनाएगा, SN2 रिएक्शन होगी, और बनाएगा आपका 3 डिग्री अमीन बनाएगा, क्या बनाएगा आपका 3 डिग्री अमीन बनाएगा, यहां पे आएगा आपका 3 डिग्री अमीन। अब आपको पता है कि ये खुद फिर से एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अगेन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा आपका RCl के ऊपर अटैक करेगा,
RCl के ऊपर अटैक करेगा, किस मैकेनिज्म से? आपका SN2 मैकेनिज्म से। और क्या बनाएगा? ध्यान देंगे, बनाएगा आपका NR और यहां पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। बहुत ऑब्वियस रीजन से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए लास्ट स्टेप कैसे हुआ, लास्ट स्टेप एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि देखिए किस तरीके से R यहां पे नेगेटिव चार्ज आपका 3 डिग्री अमीन है। क्या आपका 3 डिग्री अमीन है? अगर इसने RCl के ऊपर अटैक किया तो होगा क्या? ये आपका इसके ऊपर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट और हैलोजन के बीच बॉन्ड टूटेगा, SN2 रिएक्शन होगी, है ना। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, उसके और R के बीच बॉन्ड बनना शुरू होगा और R और Cl के बीच बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए। ठीक है, तो ये आपका था 1 डिग्री अमीन, आपका था 2 डिग्री अमीन और आपका था 3 डिग्री अमीन। तो इसको क्या कहते हैं? अगर आपका नाइट्रोजन के चारों तरफ R ग्रुप हो और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो, इसे कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं इसको? ध्यान रखेंगे इसका नाम, इसको कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट। काफी आसान है। तो आप देख रहे हो इससे क्या हो रहा है, आपका सीधी सी बात है, NH3 में RCl के ऊपर अटैक किया, NH3 में RCl के ऊपर अटैक किया, RNH2 बना जो कि प्राइमरी अमीन है। फिर ये खुद भी तो न्यूक्लियोफाइल है, तो RCl के ऊपर अटैक करेगा तो 2 डिग्री अमीन बनाएगा। अगर ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो RCl के ऊपर अटैक करेगा तो 3 डिग्री अमीन बनाएगा। ये आपका खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। यानी इस रिएक्शन का घाटा है। अगर हम ऐसे रिएक्शन करा रहे हैं तो अगर हमको प्राइमरी बनाना तो बना ही नहीं पाएंगे, हमको तो एक मिक्सचर मिल रहा है। तो इस रिएक्शन का ड्रॉबैक भी है, इसको आपने नोट कर लिया हो तो ध्यान देते हैं आगे। ड्रॉबैक क्या? अभी ड्रॉबैक बताते हैं, फिर उसको हटाने का तरीका भी बताते हैं कि कैसे हटा सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है? ध्यान देंगे, ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या है इस रिएक्शन का? कि वी आर गेटिंग मिक्सचर, है नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हमको कुछ एक पर्टिकुलर मिल ही नहीं रहा है, जो हमको बनाना है वो तो अपने को मिल नहीं रहा, अपने को मिक्सचर मिल रहा है, राइट। वी आर गेटिंग मिक्सचर, वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स and quaternary ammonium salt हम क्या कर रहे हैं, हमको मिक्सचर मिल रहा है। वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हमको मिक्सचर मिल रहा है किसका? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का क्या मिल रहा है? मिक्सचर मिल रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर हमको प्राइमरी अमीन बनाना है, इन केस तो हम क्या करेंगे? मान लो कि हमको प्राइमरी अमीन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे कि मान लो हमारे पास CH3Cl है, ठीक है। इसके साथ अगर आपका NH3 के साथ रिएक्शन हो रहा है, अभी आपने देखा था, तो आपका क्या बन रहा था? पहले CH3NH2 बन रहा था। क्या बन रहा था? आपका CH3NH2 बन रहा था। CH3Cl के साथ अगर आपका NH3 का रिएक्शन हो रहा था, तो आपको क्या मिल रहा था? CH3NH2 मिल रहा था, यानी 1 डिग्री अमीन बन रहा था। और आपका फिर 1 डिग्री अमीन क्या कर रहा था? इसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो आपको 2 डिग्री अमीन बन रहा था। 2 डिग्री अमीन आपका उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो 3 डिग्री अमीन बन रहा था। तो अगर आप चाहते हो 1 डिग्री अमीन बने, तो आप क्या करेंगे? आप ये चाहेंगे, आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा है कि भाई 1 डिग्री अमीन बनाना है। 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए किसका अटैक होना चाहिए? इसका अटैक होना चाहिए। अगर 1 डिग्री अमीन बनाना है तो इसका अटैक होना चाहिए इसके ऊपर, इसका अटैक नहीं होना चाहिए। इसका अटैक होगा तो 2 डिग्री अमीन बनेगा। इफ दिस विल अटैक, तो आपका क्या बनेगा? 1 डिग्री अमीन। इफ दिस विल अटैक, तो आपका क्या बनेगा? 2 डिग्री अमीन, ठीक है। और आपको सपोज बनाना है 1 डिग्री अमीन बनाना है, आपको मान लीजिए 1 डिग्री अमीन बनाना है। मान लीजिए हमको क्या करना है? 1 डिग्री अमीन बनाना है। वी हैव टू फॉर्म 1 डिग्री अमीन, वी हैव टू फॉर्म, सपोज वी हैव टू फॉर्म 1 डिग्री अमीन। अगर अपने को 1 डिग्री अमीन बनाना है, सपोज वी हैव टू फॉर्म 1 डिग्री अमीन, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ये अटैक करे, अमोनिया अटैक करे, ये ना अटैक करे, क्योंकि ये अटैक करेगा तो 2 डिग्री अमीन बनेगा, राइट। अगर ये अटैक करेगा तो 2 डिग्री अमीन बनेगा, और अगर अमोनिया अटैक करेगा तो 1 डिग्री अमीन बनेगा।
और हमारा टारगेट है कि 1 डिग्री अमीन बने। हमारा टारगेट क्या है कि 1 डिग्री अमीन बने, यानी कि हमारा टारगेट है कि अमोनिया अटैक करे, और अमोनिया तभी अटैक करेगा, आप इंश्योर कब कर पाएंगे, केवल अमोनिया अटैक करे जब आप अमोनिया ही एक्सेस में ले लो। अमोनिया इतना सारा ले लो, इतना सारा ले लो कि आप इसके 2-3 हजार मॉलिक्यूल ले लो, इसके 1 आध मॉलिक्यूल रहने दो। 2-3 हजार अगर इसके आप लोगे, 2-3 हजार नहीं और ले लो, 10-20 हजार ले लो, तो एक्सेस में यही है, तो यही अटैक करेगा केवल। दूसरा कोई क्या करेगा, अटैक भी करेगा तो कम नंबर होगा, अटैक तो ऑब्वियसली करेगा लेकिन कम नंबर में करेगा। तो अगर आपको 1 डिग्री अमीन बनाना है, तो अगर 1 डिग्री अमीन बनाना है तो अपने को क्या करना है, NH3 को एक्सेस में ले लेना है। क्या करना है, NH3 को एक्सेस में ले लेना है, राइट। आपको याद आ रहा होगा फोटो हैलोजिनेशन वाला भी समझाया था कि एक्सेस में लेने से क्या होता है, राइट। आपको अगर अच्छे मात्रा में बनाना होता था तो आपको एक्सेस में लेना पड़ता था, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। नहीं याद आ रहा तो कॉपी पलट के देखिए, है ना, रिवाइज करते रहिए, कंटिन्यूअस रिवीजन रखिए। यहाँ पे आपका CH3NH2 बनाना है, अगर आपको ये बनाना है CH3NH2 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा, राइट। तो काफी आसान था ये। हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब यार बात एमीन की है ना, हमको बनाना एमीन है, और एमीन में होता क्या है, एमीन आपका दिखता कैसे, अगर कायदे से आप ऑब्जर्व करो, एमीन आपका दिखता इस तरह का, ध्यान दें, RCH2NH2 इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। खूब सारे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हमको खूब सारे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको नहीं लगता क्या कि अगर हम RCN ले लें, अगर हमने क्या लिया, RCN लिया है, तो यहां पे हाइड्रोजन लगा दे, CH2 इधर लगा दे और CH2 इधर लगा दे, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने यहां पे आपने लिया सपोज RCH डबल बॉन्ड NH, आपको नहीं लगता कि ये भी आपका अगर हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहां लगा और एक हाइड्रोजन लगा दे तो एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। आप इसको देखें, RCONH2 को देखें, RCONH2 को देखें, आपको नहीं लगता कि अगर यहां पे हमने ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, ध्यान दीजिए, RCN को क्या किया, अगर RCN में आपने, ध्यान दीजिए, अगर RCN में आपने सपोज RCN में आपने दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड करा दिया, दोनों तरफ क्या किया आपने, हाइड्रोजन ऐड करा दिया, तो होगा क्या, यहां पे आएगा आपका RCH2NH2, RCH2NH2। अगर आपने यहां पे डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ एक हाइड्रोजन दे दिया, है ना, यहां पे आएगा आपका RCH2NH2 आ जाएगा। यहां पे आपने ऑक्सीजन को, यहां पे आपने ऑक्सीजन को हटाया और दोनों हाइड्रोजन दे दिए इधर, तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर आपने ऑक्सीजन लिया, इस तरह कोई कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड NOH, आपको पता है यहां पर भी आपने इस OH को हटा के हाइड्रोजन लगा दिया और यहां पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2 में। अगर आपने RNC को, RNC ले रहे हैं, आइसोसाइनाइड ले रहे हैं, अगर इसमें हाइड्रोजन लगाया तो किसमें कन्वर्ट होगा, RNHCH3 में कन्वर्ट होगा। ये आपका 2 डिग्री अमीन बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, 2 डिग्री अमीन बन रहा है। तो ओवरऑल जितना मैं आपको बता रहा हूं, मुझे तो आइडिया नहीं लग रहा है क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, सब जगह हम हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करा के ये बना रहे हैं, सब जगह अमीन ही तो बन रहा है हमारा, यहां पे आपका 2 डिग्री अमीन बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने यहां पे साइनाइड लिया, क्या लिया आपने, साइनाइड लिया, साइनाइड लिया, यहां पे आपने क्या लिया, यहां पे आपने इमीन लिया, क्या लिया आपने, इमीन लिया, यहां पे आपने क्या लिया, एमाइड लिया, यहां पे आपने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, यहां पे आपने क्या लिया, आइसोसाइनाइड लिया, क्या लिया आपने, आइसोसाइनाइड लिया, आइसोसाइनाइड। तो आपने सब में ऑब्जर्व किया, साइनाइड में, इमाइन में, एमाइड में, ऑक्सीजन में और आइसोसाइनाइड में, सब में, साइनाइड में, इमीन में, एमाइड में, ऑक्सीजन में और आइसोसाइनाइड में, कि सब में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करें, जैसे आप साइनाइड को देखो, साइनाइड को आपने यहां 2 हाइड्रोजन दिया, कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिया, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2 में। इमीन में देखो, इमीन में अगर आपने एक हाइड्रोजन दिया, RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एमाइड में देखो, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगाया, तो ये भी आपका इमीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऑक्सीजन में भी आपने OH को हटा के 2 हाइड्रोजन लगाया और यहां पे आपने एक हाइड्रोजन लगाया, तो आपका RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोसाइनाइड में भी अगर आपने इसको 1 हाइड्रोजन और इसको 3 हाइड्रोजन दिया, तो RNHCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सारे प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के ऐड करने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी कि नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन ऑफ, याद रखेंगे इसको हम अलग अलग भी लिख सकते थे, फिर हमारे बहुत सारे मेथड बन जाते। हम कहते प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड, प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ इमाइन, प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड, प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम्स और प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। लेकिन अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, उससे हमारा नोट ही लंबा होगा। तो ध्यान रखें रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड से भी बन सकता है, और किससे बन सकता है, रिडक्शन ऑफ इमीन से, रिडक्शन ऑफ साइनाइड इमीन, उसके अलावा क्या है हमारे पास एमाइड, फिर आपका ऑक्सिम्स और फिर आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। इन सबको ले लिया, इन सबको ही आपने क्या क्या लिया, साइनाइड लिया, इमीन लिया, आपने क्या क्या लिया, साइनाइड लिया, इमीन लिया, एमाइड लिया, ऑक्सिम लिया और आइसोसाइनाइड लिया। ठीक है, साइनाइड इमीन एमाइड ऑक्सिम और आइसोसाइनाइड। आपके पास देखिए यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे आपके पास इमीन है, यहाँ पे आपके पास एमाइड है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सिम और यहाँ पे आइसोसाइनाइड है। आपने सब में ऑब्जर्व किया कि अगर हमने हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया, आपने ऑब्जर्व किया अगर हमने हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया इन सब में, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया इन सब में, 1 2 3 4 5 में हाइड्रोजन का एडिशन करा दिया, तो आपको सब जगह एमीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एमीन मिल रहा है। यहाँ पे आपको 2 डिग्री एमीन मिल रहा है, वो बात अलग है। तो आपको क्या ओवरऑल मिल रहा है, हाइड्रोजन के एडिशन से एमाइन बन जा रहा है, एमीन बन रहा है, हाइड्रोजन के एडिशन से एमीन बन जाना। और हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी कि इन सबका आप रिडक्शन करवा दो, इन सबका आप क्या करवा दो, रिडक्शन करवा दो, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इन सबका आप रिडक्शन करवा दो तो आपको मिल जाएगा। और रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ले सकते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान रखेंगे इसको, रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं, आपका LaH ले सकते हैं, यानी कि LiLH4 ले सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सब जगह काम करता है, राइट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम ले सकते हैं, प्लैटिनम पैलेडियम और निकल ले सकते हैं। हाइड्रोजन को ले सकते हैं आप प्लैटिनम के प्रेजेंस में, पैलेडियम के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, तो भी आपका यही बनेगा। तो 2 रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप लेंगे तो यहां से आपको काफी अच्छा काम मिलने वाला है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए आप, हाइड्रोजन पैलेडियम प्लैटिनम पैलेडियम ले लीजिए। तो अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया तो भी आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इन सब का रिएक्शन अगर हमने LiLH4 से करवाया तब भी आपका ये बनेगा, अगर इन सब का रिएक्शन हमने H2PD से करवाया तब भी आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन से आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक आध रिएक्शन हम करके देख लेते हैं, बिल्कुल आसान आसान वाले करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे आते नहीं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया हमारे पास है CH3 CH2 CN, इसका रिएक्शन हमारा कराया गया LiLH4 के साथ। किसके साथ कराया हमने, LiLH4 के साथ। LiLH4 क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस यानी कि दोनों जगह क्या करेगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 NH2, तो CN को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, CN को आपने कन्वर्ट कर दिया CH2 NH2 में कन्वर्ट कर दिया, एमीन में कन्वर्ट हो गए क्वाइट ऑब्वियसली। फिर आपके पास मान लीजिए CH3 CH2 CONH2, अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया सपोज H2 LiLH4 के साथ करवाया, किसके साथ करवाया आपने, LiLH4 के साथ करवाया, तो आपका होगा क्या, LiLH4 के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो LiLH4 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप LiLH4 यूज करो तो ज्यादा बेटर है, राइट। चलिए, तो आपका ये सब आसानी से हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपने एक ऑब्जर्व किया, एक चीज आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि अगर आप साइनाइड का रिडक्शन करवाते हो, साइनाइड का रिडक्शन करवाते हो एमीन में, है ना, समझिए आपके पास साइनाइड है RCN, अगर आप उसको रिड्यूस करवाते हो तो आपका किसमें कन्वर्ट होता है, RCH2 NH2 में कन्वर्ट होता है, RCH2 NH2 में कन्वर्ट होता है। यानी साइनाइड का रिडक्शन आप किसमें करवा रहे हो, एमीन में करवा रहे हो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा ले रहे हो आप, रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो LiLH4, क्या ले रहे हो आप, LiLH4 ले रहे हो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ले रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहे हो, राइट। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा आपका, वो साइनाइड को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, RCH2 NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, LiLH4 लिया तो RCH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, साइनाइड को आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी ले सकते हो। आपको पता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑलरेडी हमने इस पे रिएक्शन पढ़ लिया पहले के चैप्टर में। तो अगर साइनाइड को आप सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में रिड्यूस करवाते हो
तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। क्या कहते हैं आपका? मेंडियस रिडक्शन कहते हैं। और क्या बनता है आपका? RCH2NH2 बन जाता है। तो आपने साइनाइड लिया, साइनाइड का रिएक्शन जो है सोडियम और इथेनॉल से करवाया, है ना? किससे करवाया आपने? RCN लिया, साइनाइड का रिएक्शन करवाया। तो देखिए आपने अब तक ये ऑब्जर्व किया था, आपने ऑब्जर्व किया था कि साइनाइड का रिडक्शन करवाने पर आपको क्या मिल रहा है? एमाइन मिल रहा है, एमीन मिल रहा है, ठीक है। तो आप साइनाइड का रिडक्शन LiLH4 के साथ भी करवा सकते थे। लेकिन अगर आपने साइनाइड का रिडक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल करवाया, अगर आपने साइनाइड का रिडक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल करवाया, तो इस रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। क्या कहते हैं आपका? मेंडियस रिडक्शन, राइट? मेंडियस रिडक्शन। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, है ना? नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से भी ये बनता है। अब नाइट्रो का रिडक्शन अलग क्यों करवाया है, उसका एक रीजन है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका रिडक्शन था साइनाइड वाला, आइसोसाइनाइड वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान सुनेंगे थोड़ा। अगला आपका कैसे बन सकता है? आपका एमीन्स बन सकता है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड अगर आप रिडक्शन करवाएं तो आपको क्या मिलेगा? नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के बाद आपको मिलता है एमीन्स मिलता है। क्या मिलता है आपको? एमीन्स मिलता है। यानी कि अगर आपने लिया RNO2, ठीक है, इसका आपने रिडक्शन करवाया तो आपको क्या मिलेगा? RNH2 मिलेगा। वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने RNH2 का ऑक्सीडेशन कराया तो आपको क्या मिलेगा? RNO2 मिलेगा। अगर आपने RNH2 का ऑक्सीडेशन करवाया तो आपको क्या मिलेगा? RNO2 मिलेगा। और RNO2 का रिडक्शन करवाया तो आपको क्या मिलेगा? RNH2 मिलेगा। तो अभी यहां कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जब भी आप नाइट्रोएल्केन का, ठीक है, जब भी आप नाइट्रोएल्केन का रिडक्शन करवाओगे तो आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा ले सकते हो उसको ध्यान में रखना है। आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो LiLH4, आप क्या ले सकते हो? आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो LiLH4, या आप ले सकते हो H2PD। अभी बता रहा, इसमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली है, मैं बता रहा हूं आपको। LiLH4 ले लिया या आपने ले लिया H2PD, लेकिन आमतौर पे हम इनको यूज नहीं करते हैं। आमतौर पे आपका यूज क्या होता है? एक और रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है, tin plus HCl, SN/HCl, tin plus HCl को यूज करते हैं हम रिड्यूस करने के लिए। नाइट्रो ग्रुप को अगर हम एमीन में रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं tin plus HCl, और ये यूज होता है आपका लेबोरेटरी में। ठीक है, जब भी हम लेबोरेटरी में आपका नाइट्रो ग्रुप को, है ना, एमीन्स में कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम लैब में नाइट्रो ग्रुप को एमीन्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? आपका tin plus HCl यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? tin plus HCl यूज करते हैं। और अगर आप बात करें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की, कि इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, तो वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं फेरस इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या लेते हैं आप? फेरस, यानी कि आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर आप इसको लेते हो रिड्यूस करने के लिए, नाइट्रो ग्रुप को फेरस इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिड्यूस करते हो, ये हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। क्या करते हैं इंडस्ट्री में? अब क्यों हम जो है आपका ध्यान दीजिए, तो अगर आपको नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कराना है, नाइट्रो ग्रुप को, है ना, नाइट्रो ग्रुप को आपको RNH2 में एमीन्स में रिड्यूस कराना है तो आप यूज कर सकते हो tin plus HCl, जो कि आपके लेबोरेटरी में यूज होता है आमतौर पे, फेरस प्लस HCl जो कि आपके इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके अलावा LiLH4 और H2PD भी यूज हो सकता है। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का एक ड्रॉबैक है, जो आपको याद होगा, मैंने रिडक्शन में बताया भी था, याद करने की कोशिश करो। क्या बताया था? कि आपका जो RNO2 है, ध्यान देंगे, RNO2 है, उसको अगर LiLH4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, याद करने की कोशिश करो, बताया था RNA2 को LAF जो होता है वो रिड्यूस कर देता है किसमें? RNH2 में। लेकिन यहां पे R एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, R शुड नॉट बी एरोमेटिक। ये बताया था ना मैंने आपको, R शुड नॉट बी एरोमेटिक। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की केस की बात कर रहा हूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की केस में R शुड नॉट बी एरोमेटिक, R शुड नॉट बी एरोमेटिक। आपका R एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्यों एरोमेटिक नहीं हो सकता? अब रीजन बताने वाला हूं, तब नहीं बताया था क्योंकि तब ये चैप्टर नहीं था इसमें। क्योंकि अगर आपने सपोज नाइट्रोबेंजीन को ले लेते हैं, इसको कहने का मतलब क्या है, इधर देखें, अगर आपने CH3CH2NO2 का रिएक्शन करवाया, सपोज आपने CH3CH2NO2 का रिएक्शन करवाया किसके साथ? LiLH4 के साथ,
तो LiLH4 खुशी खुशी इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका NH2 में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो R है आपका, ये आपका एरोमेटिक थोड़ी ना है, और अगर ये एरोमेटिक नहीं है तो आसानी से इसको रिड्यूस कर देगा। CH3 CH2 NO2 आपका किसमें रिड्यूस हो रहा है, आपका CH3 CH2 NH2 में रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर R एरोमेटिक होगा तो क्या पंगा आएगा, देखते हैं। इफ R इज एरोमेटिक तो क्या पंगा आएगा, ध्यान देंगे। LiLH4 की बात हो रही है केवल LiLH4 के साथ। अगर LiLH4 का रिएक्शन हम नाइट्रोबेंजीन के साथ कराते हैं, ठीक है, LiLH4 का रिएक्शन हमने कराया किसके साथ, नाइट्रोबेंजीन के साथ, तो आपका बनता है एजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है आपका, एजोबेंजीन बनता है। इस तरह का बॉन्ड बनता है और इसको हम कहते हैं एजोबेंजीन। क्या कहते हैं आपका, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, राइट। ये क्या आपका एजोबेंजीन। इस लिंकेज को क्या कहते हैं, एजो लिंकेज कहते हैं। आपको ऑलरेडी बता दिया है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले लिंकेज को क्या बोलते हैं, एजो लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, एजो लिंकेज बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका नाइट्रो कंपाउंड को, जब भी आपका नाइट्रो कंपाउंड को हमको RNH2 में कन्वर्ट करना होता है ना, नाइट्रो कंपाउंड को हमको एमीन्स में कन्वर्ट करना होता है। हम रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 भी ले सकते हैं, H2PD भी ले सकते हैं, टिन प्लस HCl भी ले सकते हैं जो कि लेबोरेटरी में लिया जाता है, फेरस प्लस HCl ले सकते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है आमतौर पे, ठीक है। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप रिड्यूस करा रहे हैं तो वहां पे नाइट्रो के केस में R आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता, वो आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता। जैसे कि आपने CH3NO2 का, CH3 CH2 NO2 का रिएक्शन करवाया, ठीक है, आपने इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाया LiLH4 के साथ, तो आपको मिल जाएगा ऐसा CH3 CH2 NH2 रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर ये एरोमेटिक है, अगर ये एरोमेटिक है, यहां पे हमारा बेंजीन है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका एजोबेंजीन में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, एजोबेंजीन में। तो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो याद रखेंगे नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम LiLH4 के साथ करवाते हैं, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम LiLH4 के साथ करवाते हैं तो हमको मिलता है एजोबेंजीन, है ना, हमको NH2 नहीं मिलता, एनिलीन नहीं मिलता। तो अगर हमको एनिलीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, तो ध्यान देंगे नाइट्रो से हमको एनिलीन बनाना है। नाइट्रो को रिड्यूस करने पे हमको क्या मिल रहा है, एमीन मिल रहा है। अगर एमीन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा। ध्यान देंगे अगर हम चाह रहे हैं कि हम एनिलीन बनाएं, यहां से, यहां पे हमारे पास NO2, हम चाह रहे हैं एनिलीन बनाएं, तो LiLH4 इज नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि वहां से हमको एजोबेंजीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, एजोबेंजीन मिल रहा है, याद रखेंगे हमको मिलेगा एजोबेंजीन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे NO2 का रिएक्शन हम किसी और से करवाएंगे। किससे करवा सकते हैं, H2PD से करवा सकते हैं। लेकिन हम ज्यादा यूज किसको करते हैं, हम ज्यादा यूज करते हैं टिन प्लस HCl, टिन प्लस HCl को, या फेरस प्लस HCl को, है ना। आपके लेबोरेटरी में ज्यादा आपका टिन यूज होता है, टिन प्लस HCl यूज होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या बन जाएगा कंपाउंड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH2 मिल जाएगा, राइट, एनिलीन मिल जाएगा। आप H2PD भी ले सकते थे, आप H2PD भी ले सकते थे, तब भी आपका हो जाता। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा यूज क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं आपका टिन प्लस HCl यूज करते हैं। क्या करते हैं आपका, टिन प्लस HCl यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब से मान लीजिए हमसे कहा गया, हमको ऐसा क्वेश्चन मिला, हमसे क्वेश्चन में क्या है कि फिनॉल को आपको किसमें कन्वर्ट करना है। हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी हैव टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू, क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू एनिलीन, ऐसा करके क्वेश्चन है, वी हैव टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू एनिलीन, इस तरह का है। तो व्हाट वी हैव टू डू, फिनॉल को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं किस तरीके से हो सकता है हमारा, ठीक है। अब हमको पता है कि नाइट्रो को अगर हम रिड्यूस कर दें, अभी हमने पढ़ा उसको, नाइट्रो को अगर हम रिड्यूस कर दें टिन प्लस HCl में, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। तो नाइट्रो तक पहुंचेंगे कैसे, आपको पता है बेंजीन पे नाइट्रेशन बहुत आसान है, तो हम फिनॉल से बेंजीन बना लेते हैं। आपको पता है फिनॉल का अगर आप जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाओगे, फिनॉल का आपने जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो रिड्यूस होकर फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेंजीन का अगर आप नाइट्रेशन करवा दो, यानी कि कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, बेंजीन का आपने कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी नाइट्रेशन करवाया, तो नाइट्रेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहां पे आपका NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और फिर आपको क्या करना है, टिन प्लस HCl से रिएक्शन करवा देना है। आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एनिलीन मिल गया, राइट।
तो काफी आसान है। चलिए ठीक है, अब मान लो ठीक है आपको ऐसा कुछ मिला होता, वैसे मैं आपको और भी तरीके आगे बताऊंगा। ठीक है, मान लो अगर आपको पूछा होता है क्लोरोबेंजीन से कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन से आपको कन्वर्ट करना होता है इसमें, तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन का अगर आप NaOH सिलेक्शन करवा दो, आप क्या होगा है ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि भाई अगर आप एरोमेटिक रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंपरेचर और प्रेशर बहुत हाई लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होता था, 623 केल्विन टेंपरेचर और 300 atm प्रेशर पे आपको करवाना पड़ेगा रिएक्शन, राइट। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आ रहा होगा आपको रिएक्शन हेलोल्केन्स में करवाए थे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपका बहुत हाई टेंपरेचर प्रेशर पे हो रहा था, वेरी हाई टेंपरेचर प्रेशर पे यहां से क्लोरीन हट के यहां पे क्या आ जाता है, OH आ जाता है। यानी आपने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लिया और फिनॉल से फिर आपको आगे का प्रोसेस तो पता ही है, राइट। तो ये वाला रिएक्शन आई होप आपको याद आ रहा होगा, हेलोल्केन्स का है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है यहां से क्लोरीन का हटना बहुत मुश्किल होता है, एरोमेटिक रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाती आसानी से, इसीलिए हमको बहुत हाई टेंपरेचर प्रेशर पे रिएक्शन कराना होता है ताकि Cl क्वालिटी क्या लग जाए, OH लग जाए, और क्लोरीन से ना क्लोरोबेंजीन से आपको क्या मिले, फिनॉल मिले, राइट। चलिए तो ये काफी इजी था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आपका रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन, अब आपको ये देखिए ये जो टॉपिक है ना आपको पहले से मालूम है कि ये क्या है, लेकिन फिर भी चूंकि आपको नाम मिलेगा कहीं कहीं, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इससे भी आपका एमिनेस बन जाता, ये बिल्कुल सिंपल है ना। रिडक्टिव एमिनेशन में करते क्या हो, आपको पहले से रिएक्शन मालूम है ना, बस बताने की देर है, आपको अच्छे से पता है इसमें क्या करना है। रिडक्टिव एमिनेशन में कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिया एक एल्डिहाइड ले लिया, सिंपल एसिटाल्डिहाइड लिया, CH3CHO लिया। एमिनेशन का मतलब क्या हुआ, आपको अमोनिया से रिएक्शन करवाना है, NH3 से रिएक्शन करवाना है। आपको पता है कि जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन का किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हो तो आप क्या करते हो, आप यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हो, NH3 है, यहां से आप 2 हाइड्रोजन निकाल लोगे, वाटर निकाल लोगे, तो किस तरह से लिखते हैं इसको, आप इसका NH3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो सपोज, तो करना क्या होता है, अब आपको पता है कि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का जब भी हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं वाटर निकाल लेते हैं। अब देखिए आपने यहां पे एल्डिहाइड लिया और आपको करना क्या है, यहां पे H2 यहां पे लिख लिया आपने HNH लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। आपको करना क्या है, यहां से वाटर निकालना है, यहां से आपको क्या करना है, वाटर निकालना है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CnH, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन का किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करवाते थे इस तरह, तो हम क्या करते थे, यहां से वाटर निकाल के डायरेक्टली ऐड कर देते थे, अगर आपको याद हो तो हमने यहां से वाटर निकाला, CH3CHO था, यहां से ऑक्सीजन और NH3 में से 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH3CHO में से हमने क्या किया, ऑक्सीजन निकाला, एसिटाल्डिहाइड में से ऑक्सीजन निकाला और अमोनिया में से H2 मॉलिक्यूल निकाला, तो ओवरऑल H2O निकल गया और इस तरह का कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इनके रिएक्शन के बाद मिलेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड NH, यहां पे H, तो बेसिकली ये है क्या, ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, CH3CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है अगर आप इसका रिडक्शन करवा दो, ये आपका इमाइन लिथो है, इमीन लिथो है आपका, क्या है आपका इमीन है। आपको पता है इमीन के रिडक्शन से अपने को क्या मिल जाने वाला है, इमीन के रिडक्शन से अपने आपको एमाइन मिल जाने वाला है। तो आपने इसका H2 प्लस NI से रिएक्शन करवा दिया, आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2 NH2। इसी को हम कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। ये तो हमको रिएक्शन पहले से मालूम है। आप कोई भी कंपाउंड ले लो, आपने एसीटोन लिया, राइट, आपने एसीटोन लिया, इसका रिएक्शन आपने NH3 से करवाया, और आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है यहां से, आपको क्या पता है यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, CH3C डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट होगा और यहां पे आ जाएगा आपका CH3। बाद में आपको क्या करना है, बाद में इसको आपको रिड्यूस कराना है, किसमें, H2 प्लस NI से। ये रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिड्यूस होगा तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा
CH3CHNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो काफी आसान है ना। तो ये रिएक्शन अगर आपको नाम नहीं भी बताया होता तब भी आपका काम चल जाता। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हो क्या है, ओवरऑल आपको इस रिएक्शन में करना क्या है, सिंपल आपका एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आपको मिले उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है, जो कि अपने को पहले से आता है। फिर इमाइन मिलेगा अपने को, इमीन का अपने को रिडक्शन करवा के उसको एमाइन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे बिल्कुल सिंपल सा केस देखते हैं एक और। जैसे हमसे बोला गया CH3CH2 CHO ऐसा करके हमारा कंपाउंड है, इसका रिएक्शन पहले हमने कराया अमोनिया से करवाया। तो आपको पता है इसका रिएक्शन अगर अमोनिया से करवाओगे तो होगा क्या, कुछ होता नहीं, आपको सिंपल एज इट इज सारा कंपाउंड हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे आपका H, आपको पता है कि इसमें क्या करने वाले हैं, इस कंपाउंड को मैं नीचे लिखे CH3CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहां पे H, आप क्या करते हो यहां पे लिखते हो आप NH और यहां पे लिखते हो आप NH2। आपको तो वाटर मॉलिक्यूल निकालना, आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो आपने क्या किया, यहां से आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला और NH को ऐड कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा आपका NH आ जाएगा, सिंपल इस तरह से बन जाएगा। अब बाद में क्या करोगे आप, इसको रिडक्शन ही करवाना है, आपको इमाइन मिल गया, इमीन मिल गया। अगर आप इसका H2Ni से रिएक्शन करवा दो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल से करवा दो, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2 CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको एमाइन ही तो मिल रहा है, एमीन आपको मिल जा रहा है, तो आपका हो गया एमिनेशन। क्या हो गया आपका, एमिनेशन हो गया। तो बिल्कुल आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे बोला आपके पास है क्लोरोबेंजीन, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, राइट, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और आपको कह रहा है इसको कन्वर्ट करना है एनिलीन में, किसमें कन्वर्ट करना है, एनिलीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब आपको क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फिनॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करते थे, अभी बताया था। पहले आप इसका रिएक्शन कराओ NaOH से, है ना। हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको 623 केल्विन, प्रेशर भी हाई देना पड़ेगा 300 केल्विन, सॉरी 300 ATM। आपका SNAR होगा और यहाँ पे आपका फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल की बात की कहानी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। इसका आप जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाओगे, बेंजीन बनेगा, बेंजीन का आप नाइट्रेशन करवाओगे, आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। नाइट्रोबेंजीन का आप 10+ से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिल जाएगा, राइट। तो बिल्कुल आसान तरीके थे इसको कुछ बनाने के, है ना, एमीन्स को बनाने के। तो हमने एमीन्स को बनाने के कुछ अच्छे तरीके देख लिए हैं। आई होप टाइम हो गया, एक बार टाइम देख लेता हूं कितना हो गया। तो आई होप इस लेक्चर का अच्छा खासा टाइम बीत गया, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इतना सही से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह को कायदे से पढ़िए। आई नो रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, बट अपने को केवल वही रिएक्शन पे फोकस करना है जो रिएक्शन अपने कोर्स में है, जो रिएक्शन अपने को पढ़ के अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, जो हमारे कोर्स के अंदर के हैं। केवल हम उसको सॉलिड तरीके से करेंगे, ना कि बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे जिससे आपका कंफ्यूजन भी बढ़े और उससे होने जाने वाला कुछ है नहीं। केवल अपने को ऐसे लगता है कि हाँ ये रिएक्शन सुन लिया, आप ऐसे बहुत सारे रिएक्शन पढ़ोगे। ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन है, अगर आप देखो जो आप पढ़ रहे हो, इसके अलावा भी खूब सारे रिएक्शन है, ठीक है। तो वो सारे रिएक्शन सुन के, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अपने को बिल्कुल स्टिक रहना अपने कोर्स पे। क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिएक्शन पढ़ेंगे तो अपने को याद नहीं रहेगा। बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि जितना ज्यादा हम देखेंगे उतना ही कम हमें याद रहेगा, और अगर कम याद रहेगा तो हम उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो हमारे कोर्स का है, जो हमारे आने वाला है। तो जितना हमारे कोर्स का, बस उस पर फोकस करके, बिल्कुल ये सोचे बगैर कि आप किसी रिएक्शन के नाम सुनो पता चले आप, है ना, और आपको लगे कि ये रिएक्शन तो आपको आता ही नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके कोर्स का बिल्कुल उस पर फोकस करें, उसमें आप बढ़िया नंबर ले आए, ठीक है। अगर आप उतना सही से पढ़ते हो सॉलिड तरीके से तो आपका नंबर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो बस अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।